मैं डॉक्टर सुनील कुमार वर्तमान में कम्युनिटी मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आज 2 मई 2021 को आपसे संवाद करना चाहता हूँ। मैं भारत की जनता से संवाद करना चाहता हूँ, भारत की जनता ही नहीं पूरे विश्व की जनता से संवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो महामारी है, वर्तमान में जो पैंडेमिक है, उसके चलते जो शारीरिक क्षय के साथ साथ जो मानसिक क्षय हुआ है, जो विक्षिप्तता की स्थिति है, उद्विग्नता की स्थिति है, उसके बाद उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। लोगों को पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं कि वेयर एम आई। दूसरा प्रश्न उठता है हु एम आई। कई लोगों ने इस बात पर चर्चा की है, हु एम आई इस पर, लेकिन वेयर एम आई इस बात का लोगों को पता ही नहीं है। अगर यदि किसी को हरिद्वार जाना है तो कहाँ से टिकट बुक करेगा, लोगों का लोकेशन पता नहीं है कि वह है कहाँ। आपके घरों में भी पूजा पाठ होता होगा, जिसमें ब्राह्मण आते होंगे, संकल्प कराते होंगे, और उसमें क्या बात होती होगी? उसमें बात होती है कलि युगे कलि प्रथम चरणे वाराह कल्पे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वर्तमान में ये कलयुग है, कलयुग का प्रथम चरण है, ये वाराह कल्प है। ये अन्य युग नहीं है, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है। तो ये कलयुग अन्य युगों से अलग क्यों है और क्या इसमें अलग है? आपको मालूम होना चाहिए कि धर्म के 4 पद हैं। सतयुग में धर्म के 4 पद होते हैं, त्रेता में धर्म के 3 पद होते हैं, द्वापर में धर्म के 2 पद होते हैं, और कलयुग में धर्म का सिर्फ 1 पद होता है। इस बात का हमेशा स्मरण रखें। मतलब धर्म और अधर्म का अनुपात 1:3। ये 3:1 नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये कलयुग है। लोगों की मति उल्टी है, ये 1:3 है और 3:1 देख रहे हैं। साथ ही सबकी मति उल्टी है, और यही मुख्य कारण है वर्तमान में आध्यात्मिक पतन का और इस महामारी। तो यदि ये धर्म और अधर्म का ये अनुपात है, तो इससे अंतर क्या पड़ता है? जब सतयुग में 4 पद धर्म के होते हैं, तब उसमें निगेटिव कैरेक्टर कौन था? ये काल सर्प था, रोहिताश्व को उस सर्प ने डसा था। मतलब निगेटिव फोर्स किसी आदमी में नहीं था। जब धर्म का 3 पद और अधर्म का 1 पद हुआ, तो ये त्रेता था, राम आए, और निगेटिव एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? रावण था। वो कहाँ था? देश के बाहर था, तो भारत भूमि पर नहीं था। जब धर्म का प्रतिशत अनुपात 2:2 हो गया, ये द्वापर में हुआ, तब क्या हुआ? तब अधर्म का प्रतिनिधि कंस हुआ, शिशुपाल हुआ। वो कहाँ आया? अगर कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कंस जो था कृष्ण का मामा था, शिशुपाल कृष्ण का फुफेरा भाई था। अगर पांडवों के अनुपात में देखा जाए तो दुर्योधन, जो जिसको कली का प्रतिनिधि भी कहते हैं, दुर्योधन पांडवों का चचेरा भाई था, और कर्ण तो सहोदर भाई था। यदि ये 2:2 में ये स्थिति है, तो 1:3 में क्या परिस्थिति हो सकती है, ये समझने की आवश्यकता है, और इसमें चिंतन की आवश्यकता है। लोग कह रहे हैं राम राज आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मैं ये जानना लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक आम आदमी से, मैं विद्वानों की तो बात ही नहीं करता हूँ, मैं एक आम आदमी से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ताप वर्तमान में नहीं चल रही है? दैहिक ताप नहीं है, दैविक ताप नहीं है, भौतिक ताप नहीं है, तो फिर कैसा राम राज्य? ये कैसा राम राज्य? ये कलयुग है, और कलयुग का प्रथम चरण है। यदि डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा? डायग्नोसिस सही नहीं है, वर्तमान में कहाँ हैं, वेयर एम आई, यही नहीं लोगों को पता है। तो डायग्नोसिस सही नहीं है, इसलिए ट्रीटमेंट भी सही नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि चारों तरफ ये कहते हैं कि आध्यात्मिक अंधकार है। ये आध्यात्मिक अंधकार कितनी गहरी है, और इस आध्यात्मिक अंधकार से कैसे निकला जा सकता है, इसकी चर्चा मैं आगे के वीडियो में करूंगा। वर्तमान वीडियो आप स्पिरिचुअल हेल्थ इंडिया टाइप कर सर्च कर देख सकते हैं। ये फेसबुक पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आशा है आप इस वीडियो सीरीज़ को देखते रहेंगे, और आपको एक नई रोशनी मिलेगी, नई दिशा मिलेगी जीवन में, और इस सारे
विक्षिप्तताओं, अंधकारों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।